और अब बात महाकुंभ 2025 की, जो 144 साल के बाद इस बार देश में आयोजित हुआ है। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम यानी कि महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। आज महाकुंभ का दूसरा दिन और बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाते हैं किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी भीड़ इस वक्त है प्रयागराज में। साधु संतों ने अमृत स्नान किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाई गई, एक नहीं, 1 लाख नहीं, बल्कि लाखों लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई क्योंकि ये बेहद खास है। 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। विदेशी भक्तों ने भी देखे किस तरीके से भजन गाए हैं। सिर्फ देश में नहीं, सनातन संस्कृति के लोग ही नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग, हर एक वर्ग के लोग इस महाकुंभ में हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ की ड्रोन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। एक तो गंगा का तट और गंगा के तट के किनारे ये जो भक्त हैं, ये जो श्रद्धालु हैं, इतनी ठंड में भी आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इसलिए इसे कहा गया अद्भुत है, अकल्पनीय है, अलौकिक दृश्य है। ये बेहद कम देखने को मिलता है। संगम में नागा साधु पहुंच रहे हैं, तमाम अखाड़े के साधु पहुंच रहे हैं जिन्होंने स्नान किया है। सुबह से ही स्नान की परंपरा शुरू हो जाती है और ये जो स्नान है, ये जो महाकुंभ है, 26 तारीख तक चलेगा। 26 फरवरी तक आस्था की डुबकी, अमृत स्नान करने लोग यहाँ पहुंचेंगे। तो मकर संक्रांति का आज दिन, तो मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आज पहुंचे। मकर संक्रांति पर सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने अमृत स्नान किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी कहते हैं कि सभी अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। सभी अखाड़े एक एक करके पवित्र स्नान करेंगे। इस दौरान 2000 नागा साधुओं का जत्था हाथों में तलवार, त्रिशूल, डमरू और पूरे शरीर पर भस्म भभूत लगाकर निकला। हर तरफ हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संगम के तट पर पहुंचे और अमृत स्नान किया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा ने पहला अमृत स्नान किया। साधु संतों के अलावा इस ऐतिहासिक आयोजन में गंगा, यमुना और कल्पित सरस्वती के संगम पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंच रहे हैं। इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। आप ये आंकड़े पर जरा गौर करिएगा, 40 करोड़ श्रद्धालु, 20 करोड़ तो जनता पाकिस्तान में ही है। मतलब आप समझिए कि पाकिस्तान में जितनी कुल आबादी है उससे 2 गुना लोग इस बार सिर्फ महाकुंभ में आ रहे हैं। अमेरिका में भी इतनी आबादी नहीं है, इतनी आबादी रूस में भी नहीं है जितनी संख्या में लोग महाकुंभ में शामिल होने पहुंचेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भारी भीड़ है। जहां पे नजर आप डालेंगे वहां पे आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री इस वक्त बंद कर दी गई और इसके चलते श्रद्धालुओं को करीब 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर संगम तक पहुंचना पड़ रहा है। हर कोई महाकुंभ को लेकर उत्साहित हो भी क्यों ना। 12 साल जब 12 बार बीत जाते, यानी कि 144 सालों के बाद इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है। पहले तो कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ होता है, उसके बाद जाकर ये महाकुंभ लगता है। तो 3 साल में कुंभ होता है, उसके बाद फिर 6 साल में कुंभ होता है जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, और जब 12 साल में कुंभ होता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और 12 साल का जब 12 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। दरअसल इसके पीछे कहानी यही है कि जब अमृत कलश लेकर देवता जा रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे असुर, उस वक्त जो कलश थे, अमृत की 4 बूंदें थी, वो 4 जगहों पर टपक गई थी। वो उज्जैन है, वो नासिक है जगह, वो जगह हरिद्वार है और वो जगह है प्रयागराज। लेकिन प्रयागराज में खास तौर पर महाकुंभ होता है और ये 144 साल के बाद ऐसा मौका आया। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्नान से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे अमृत बरसा था, ऐसे में ये माना जाता है कि इन जगहों पर अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 6 अमृत स्नान होंगे। ये आयोजन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को और ज़्यादा मजबूत करेगा। सुरक्षा के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हर एक चुनौती से निपटने को तैयार है। तो ये आस्था का कुंभ है, सनातन का गर्व है, महाकुंभ जो पर्व है, क्योंकि यहाँ पर
सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मिलीनियर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। हमारे सहयोगी एनएस सामिर वहां से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए। एनएस, क्या कुछ आज विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं? आज चूंकि मकर संक्रांति का महापर्व है, कितने श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं, कितने भक्त और पहुंचने वाले हैं आज संगम में स्नान के लिए? देखिए, आज सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पहुंच रहे हैं, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज की धरती पहुंच रहे हैं क्योंकि तीर्थों के राजा हैं और खास महत्व भी है। और साथ ही आज अमृत स्नान हो रहा है और सुबह सबसे पहले जिस तरह से महानिर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान किया और साथ ही उसके बाद निरंजनी अखाड़े ने और फिर उसके बाद जूना अखाड़े के संग किन्नर अखाड़े ने भी अमृत स्नान किया। इसी तरह से क्रमवार लगातार अखाड़े जो है स्नान कर रहे हैं और साथ ही जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी आज मकर संक्रांति के पर्व पर अमृत स्नान कर रहे हैं। और सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, जहां सुबह 8 बजे तक करीब 40 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, मगर इस समय अगर अनुमान किया जाए तो करीब 80 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके और करोड़ों से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, जिसको लेकर लेटे हनुमान मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि श्रद्धालु की जिस तरह से भीड़ थी, दर्शन होना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं था, तो उनके महंत बलबीर गिरी के द्वारा हनुमान मंदिर के कपाट बंद करा दिए गए आज के दिन के लिए। और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और जो ठंड है, ठंड के बावजूद लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में ब्रह्म मुहूर्त से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आईटीबीपी और एनएसजी और एटीएस जैसे कमांडो भी तैनात किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर सारे इंतजाम है। और हमारे पीछे अगल बगल आप देख सकते हैं श्रद्धालु भी हैं जो काफी उत्साहित। हम उनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली गाजियाबाद से आई हूँ और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई थी। बहुत अच्छी व्यवस्था, योगी जी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था, इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। दोबारा ठंड है, ठंड भी तो आज बहुत ज्यादा है, उसके नहीं, कोई ठंड महसूस नहीं हुई। सवेरे से हम तो 3 बजे से उठ करके और यहाँ दर्शन के लिए, नहाने के लिए, पहले साधु संतों की वो सारी टोली देखी है और उसके बाद दर्शन करे शाही स्नान का। और से लोग से भी बात करते हैं। बताइए, आज जिस तरह आप आए हैं यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था थी? बहुत अच्छी व्यवस्था है मोदी जी की और योगी जी की। ऐसी व्यवस्था देख के हम धन्य हो गए। बैरिकेडिंग थी, चलना कितना पड़ा? अरे चलना तो कुछ पूछो ही मत, 8-10 घंटा का सफर पैदल का रहा। माना हमको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ रेंग रहा है, कितनी जनता में रेंग रहा है। मतलब मजा आ गया, गदगद हो गए। चलना जरूर पड़ा, मगर इतनी जनता है कि कब कौन कहाँ पहुँच जा रहा पता नहीं चल रहा। फिलहाल बताइए क्या कहें? हम एमपी नर्मदापुरम से हैं, ग्राम डोलरिया पास से। और इतना बड़ा सुंदर अभी तक देखने को नहीं मिला, इतना बड़ा कुंभ, और बहुत अच्छा लगा हमें। परेशान तो आपका पहला कुंभ है या इससे पहले? पहला कुंभ है हमारा ये देखने के लिए और हम बहुत खुश हैं इसमें से। देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आए, हम बात करेंगे। आइए, ये बताइए, आपने ठंड है और आपने डुबकी लगाई है, माथे पे टीका चंदन का है, क्या कहिए? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हम भी, मैं भी कुंभ में पहली बार ही आई हूँ, तो सब कुछ नहा के और करके सब कुछ सबको देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपका तक तमाम तस्वीरों के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बेहद खूबसूरत ये संगम की तस्वीरें हैं। घाट किनारे इस वक्त भक्तों का रेला लगा हुआ है। क्या ठंड और क्या जनवरी का महीना, भक्तों को कुछ एहसास नहीं हो रहा। 10 से 12 किलोमीटर क्यों ना चलना पड़े, लेकिन आध्यात्मिकता का जो वो अनुभव कर पा रहे हैं, ये बेहद अद्भुत है।